तो अभी तक आप लोगों ने ट्रेन चैप्टर के 4 पार्ट कंप्लीट देख लिए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि सभी साथियों ने शुरू के 4 लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद किए और सभी ने खूब दबा के लाइक और शेयर किया। आज का ये हमारा 5वां लेक्चर होगा और इसमें हम 10 से आगे के सवाल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको पहले जैसे ही ये सारे लेक्चर्स, ये सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा समझ में आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे की ओर। तो आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लगभग हमेशा की तरह ही 10 सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से आप देखते चलिएगा, लेक्चर बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कोशिश है कि मैं आपको बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर समझा पाऊँ और लिख पाऊँ जो आपको अच्छे से विजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्वेश्चन साइड में दिखते रहेंगे और 11वें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी। आप सभी जानते हैं जब व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो यहाँ पे दूरी दी गई है, ट्रेन की दूरी 100 मीटर है। व्यक्ति को पार करने में ट्रेन 100 मीटर की दूरी ही ट्रेवल करेगी और यहाँ पे ट्रेन की चाल भी दी गई है। तो दूरी बटे चाल आपका निकल जाएगा समय। तो समय बराबर होता है आपका समय बराबर दूरी बटे चाल। समझाना मेरा काम है, आपका काम समझना है। बहुत ध्यान से आप देखते जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। चाल है यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर अपना 0 से 0 कट जाएगी। 3 से 6 बार कटेगा, ठीक है। 3 से 6 बार कटेगा और 5 से ये 2 बार कटेगा, 10, ठीक। और 6 दूनी 12। तो इस तरीके से हमें अपनी सिंपल वे में कैलकुलेशन कर लेनी है। अपना आंसर आएगा 12 सेकेंड। बहुत ही सिंपल सवाल था, 12 सेकेंड यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अपना जो आंसर है यहाँ पे कितना होगा, 12 सेकेंड होगा, ठीक। तो धीरे धीरे हम ना आगे बढ़ते रहेंगे और जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और करना ही है कमेंट आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखो, खंभे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, किसी स्तंभ को पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मैं इतनी बार बोलूँगा कि आपको बोल बोल के याद करा दूंगा, बोर नहीं कराऊंगा, याद करा दूंगा। तो समय पूछा है इसने, फिर से वही क्वेश्चन है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय और दूरी ट्रेन कौन सी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। और यहाँ पे फिर से ट्रेन 100 मीटर लंबी दे रखी है। ट्रेन की चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में 8 बार कटेगा। 18 8 144, 8 पंजे 40, ठीक। तो 100/40, 40 से भाग करेंगे तो अपने पास 2.5 सेकंड आंसर आएगा। तो 2.5 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएगी किसको, यहाँ पर बिजली के खंभे को, ठीक है। तो 2.5 सेकंड अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए, आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस, रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जीडी चल ही गया है, समझ लीजिए आप अब लोग। तो आपका अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो आप लोग ये चैप्टर करिए आराम से, 1 नंबर बनेगा यहाँ से पक्का। क्वेश्चन नंबर है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी। तो समय बराबर वही है 100/20 गुणा 5/18 से बदल डालेंगे इसे। तो यहाँ पर 20 पंजे 100, देखो 20
पंजे, और 5 से 5 कटेगा, घूम के 18 ऊपर जाएगा, 18 सेकंड ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 पंजे 100, यहाँ पे 5 बार कटा और 5 से वो 5 कट गया, 18 जाएगा ऊपर, तो आपका समय 18 सेकंड यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। मज़ा आ रहा है ना आपको? जल्दी से लाइक कर दीजिए, मज़ा आ रहा है तो कमेंट करिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और पहले टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा अब, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह 30 सेकंड में पार कर जाती है तो चाल ज्ञात कीजिए। अरे कितना भारी सवाल है ये। कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है? 125 मीटर। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। खंबे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, पोल को पार करे, स्तंभ को पार करे, किसी पेड़ को पार करेगी। पेड़ को पार करने का मतलब भी है अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी। तो दूरी बटे समय क्या जाएगा? चाल। दूरी है 125, पेड़ को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी ट्रैवल करेगी, तो 125 बटे समय कितना है यहाँ पर? आई थिंक 30 सेकंड का समय दिया हुआ है, तो 30 सेकंड का समय है। और आंसर पे भी निगाह लगा लेते हैं, जो स्पीड है वो अपनी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में देने का मतलब है कि आपको 18/5 से गुणा कर रही होगी। याद कीजिए, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए थे वहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या? हाँ, हम इसे 5 से काटें अगर, तो 5 से 25 बार कटेगा। ठीक है, और 6 से काटें, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, फिर 5 से ये 25 5 बार कटेगा, 5 तिया 15। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर है वो आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए है अपना पहला टाइप। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 5 की ओर। देखो, टाइप नंबर 1 हो गया, अभी 14 क्वेश्चन थे टाइप नंबर 1 में। टाइप 2, 3 और 4 को स्किप कर रहा हूँ। ठीक, और मैं आ रहा हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 से क्यों? क्योंकि जो पहले आसान हैं, बढ़िया बेहतरीन सवाल हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो उन्हें पहले लेते हैं और थोड़ा सा ना बाद में लेंगे थोड़े सही सवालों को। ठीक, तो देखिएगा जरा 31 नंबर सवाल को। यहाँ पर टाइप का नाम आप लिख लेना, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। डोंट वरी, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा ही चुका हूँ आपका, इजीली समझ में आ जाएंगे, कहानी की तरह सुनते रहना और हो जाएंगे। जब ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो बोला गया है क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? बहुत सस्ता सवाल है। देखो, क्वेश्चन नंबर 31, एक रेलगाड़ी है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे समझा दें भाई, यहाँ पे समझाते हैं, बहुत ही अच्छा सा समझा रहा हूँ, साफ साफ लिख के। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी चली जाएगी? ये आ गई दूरी, और बटे क्या पूछा गया है? यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, अब देखो, ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की या उस पुल की या उस ट्रेन की लंबाई को भी ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पर 60 की चाल से 30 सेकंड में चली गई जो दूरी होगी ना, उस दूरी में पुल की लंबाई भी सम्मिलित होगी, उसमें पुल की लंबाई भी इंक्लूड होगी। अब क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मैजिक चलाना पड़ेगा इधर। ठीक है, अब आप देखो 6 तिया 18, ये 18 है ना, 6 तिया 18, 6 तिया 18,
और 2 0, तो 1800। 18 से एक बार कटेगा 18, तो ये 100 आएगा। कितना आएगा? 100, और 100 पंजे 500। ठीक, तो यहाँ पर 500 मीटर आ गया। ट्रेन ने 500 मीटर की दूरी चली है कुल। अब वो ये कह रहा है कि इसमें ट्रेन 200 मीटर लंबी है। अब कुल ट्रेन ने कितनी दूरी चली है? 500 मीटर। 500 में ट्रेन की जो लंबाई है ट्रेन की वो कितनी है? 200 मीटर। अब ट्रेन 200 मीटर लंबी है, इसका मतलब जो पुल है P4 पुल की लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर। तो यहाँ पे इस प्रकार आपका 300 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कुल दूरी थी, जो ट्रेन ने ट्रेवल की कुल दूरी, उसमें प्लेटफॉर्म भी शामिल है और खुद ट्रेन भी शामिल है। 500 से 200 अलग कर देंगे जो कि ट्रेन की लंबाई है, तो बचेगी आपकी क्या? 300। और ये 300 ही क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ, और अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2। 2 मतलब 32। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, कितने मीटर लंबी? 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि चाल से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? समय। और मुझे बताइएगा एक बात, समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी, देखो दूरी क्या है? अब ट्रेन 270 मीटर लंबी है और 180 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, तो ट्रेन अपनी भी और पुल की भी दोनों लंबाई चलेगी। तो 270, एक एक चीज़ लिख के समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। जब करने का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है ना, तो आप बहुत तेज़ी से करते हो। ठीक, तो दूरी बटे चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटे चाल ही क्या होता है? समय। तो ऊपर तो आगे ट्रेन द्वारा चली गई दूरी और नीचे आ गया ट्रेन द्वारा या ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो ऊपर अपना कितना हो गया? 300 ये हो गया, और 8 7 15 150, तो 450 हो गया। कितना हो गया? 450। 18 दूनी 36 और ये 10, तो यहाँ पे 0 0 कट गई। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 45 सेकंड। ट्रेन 45 सेकंड में 180 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर सही जवाब हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 33 नंबर। देखिएगा 33 नंबर को क्या है आखिर 33 नंबर में खास। अगर आप और भी लेक्चर चाहते हैं तो हमने बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे करा दिए हैं, जैसे कि परसेंटेज, नंबर सिस्टम, LCM HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो चुके हैं। जल्द ही मैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों की सेवा में सारे मैं करा दूंगा। तो आप लोगों को बस इंतज़ार करना है थोड़ा सा, और पेशेंस रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस और चैप्टर्स सीखते जाने हैं। ठीक, और साथ साथ बने रहेंगे तो आप सभी चीज़ें समय के साथ साथ सीख जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है अपना 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल दिया गया है? 33 में कहा गया है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तदनुसार वह 520 मीटर लंबे पुल प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? सेम टाइप का क्वेश्चन है। रेलगाड़ी में किसकी लंबाई जोड़ देंगे हम? पुल की 250, और पुल है 520, तो 250 प्लस 520, तो ये दूरी हो जाएगी, कुल दूरी यही चली जाएगी। और चाल कितनी है यहाँ पर? चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 55 किलोमीटर प्रति घंटा को जादू चलाएंगे हम लोग, और यहाँ पे समय निकल जाएगा और सेकंड में आंसर आ ही रहा है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर 70 हो गया, 770, 770 अपॉन 55, 5 अपॉन 18। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसे काट देंगे, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते। ठीक है, अब
5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 14 बार, ठीक। तो अपना हो गया ऊपर 14 आ गया, 18 भी घूम के ऊपर जाएगा ही जाएगा, और नीचे अपना रह गया 5। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और इंटू 18। तो यहाँ पर 18 अट्ठे 144, ऑप्शन वो होगा जिसमें इकाई अंक 4 आ रहा होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 4 आ रहा है? 2 ऑप्शन है, एक तो तीसरा और एक पहला। तो मेरे ख्याल से 18 दूनी 36, 18 अट्ठे 144, 36। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा 50.4 सेकेंड। 50.4 सेकेंड यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। 50.4 सेकेंड आपका यहाँ पर 50 हाँ ठीक है, जल्दी से आप नोट करिए इसे। 50.4 सेकेंड आपका सही जवाब हो जाएगा। तेज़ी से फटाफट करिए। 52 ऑप्शन है दरअसल यहाँ पे, और 33वें का एक बार मैच कर लेता हूँ इधर, ठीक है भाई, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं। 33, हाँ 50.4 ही बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो इंटरेस्टिंग सवाल हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चन मैं इतने क्लियर कर दूंगा कि आपको ना मैं रटवा दूंगा सारे के सारे सवाल, तो आप पेपर में ना धाएँ धाएँ उड़ा के आएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? 73 और 87 कितना हो गया? यहाँ पे 90 और 70 160। तो क्वेश्चन नंबर 34 160 ये हो गई कुल दूरी, ठीक। समय निकालना है, दूरी बटे चाल। चाल गिवन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 का मैजिक चलेगा और आंसर कदमों में होगा आपके। तो यहाँ पर 0 से 0 काट देनी है। 6 तिया 18, 3 बार कटेगा। 16 तिया 48, ऊपर जाएगा 48 हो गया बटे 5। 5 निम 45, बचे कितने? 3, तो 5 छंग 30, तो 9.6 सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है। 9.6 सेकंड आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। पुल को 9.6 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल सही जवाब हो चुका है क्वेश्चन नंबर 35। देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है। आप ये भी बताते रहिएगा कि क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्या मेरी वॉइस सही आ रही है। कहीं कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आपके सजेशन ऑलवेज माने जाएंगे, ठीक है। आइए 35 नंबर सवाल पर। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? 160 320 जोड़ देंगे, 36 से भाग दे देंगे, गति निकल जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। 180 और 320 भैया 480 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 480 और 30 सेकंड। तो दूरी बटे समय ही क्या बनेगा आपका? 36 है भाई, 36, ठीक, ये 36 है। तो दूरी बटे समय क्या बन जाएगा? चाल बन जाएगा, ठीक। और चाल कैसे दे रखी है उसने यहाँ पे? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है आपसे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 18/5 का मैजिक चाह रहा है आपसे। 18 दूनी 36, 18 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 पंजे 10, 0 कट जाएगी। तो यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इस प्रकार डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है 35 का। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। 36वें सवाल में क्या बोल दिया गया है आपसे? 36वां सवाल कह रहा है कि 130 मीटर लंबी, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो पुल की लंबाई निकालनी है जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है। 36वां सवाल, दूरी निकालेंगे, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 45 की चाल से 30 सेकंड में। तो 45 की चाल से 30 सेकंड में 5/18 से भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा अपना
6 तिया 18 और 6 पंजे 30 और 3 से काट देंगे 15 बार, तो 15 और गुणा 25, 5 पंजे 25, तो ये 15 और गुणा 25 375 आना चाहिए। इसका मतलब ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? 375 मीटर ट्रेन ने दूरी चली है। इस कुल दूरी में 130 मीटर लंबी ट्रेन है। 130 मीटर लंबी अगर ट्रेन है तो यहाँ से अगर आप 130 घटा देते हैं तो आपके पास 5 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। इसका मतलब पुल की लंबाई है 245 मीटर, तो ये पुल हो जाएगा आपका, ठीक, मतलब ब्रिज, BRIDGE ब्रिज, ठीक। 245 मीटर लंबा क्या हो जाएगा आपका? ब्रिज हो जाएगा। चलें आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर, तो आप बस क्वेश्चन को एंजॉय करते चलिए, बहुत ही आसान बढ़िया इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आगे देखिएगा। और भाई नोट्स सभी साथी बना के चलें, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है आपको, तो उसको भी आप लोग साथ साथ ज्वाइन कर लें। और आप लोग जो है चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में 37 भाई 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है। पुल की लंबाई, तो पहले तो ये देख लो कि ट्रेन ने दूरी कितनी चली है, कितनी चाल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 21 सेकंड का समय लगता है बेचारी को। 5/18 से गुणा लगा देंगे तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो 25 और गुणा के 21, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 525। इसका मतलब ट्रेन ने कुल 525 मीटर, METER है भाई, METER बस, ठीक है, कुल दूरी 525 मीटर चली है। इसमें 130 मीटर आप अगर घटा देते हैं तो यहाँ से 130 मीटर घटा दीजिए जो कि ट्रेन की लंबाई है, तो 5 इधर से लिया, 12 में से 3 गया 9 और इधर 4 में से 1 गया 3, तो 395 मीटर लंबा आपके पास क्या आ जाएगा? पुल आ जाएगा। 395, 37 का 395 ही आपका आंसर होगा। तो जो ब्रिज की लंबाई जाएगी कितनी जाएगी? 395, ठीक है। आगे चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अपना अब यहाँ पर, चलो यहीं के ही देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल जाएगी आपसे? एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या होगी? गति मतलब दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो स्पीड बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 260 और 120, 380, 380 मीटर की दूरी चलेगी टोटल, 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो 19, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 19 दूनी 38, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर है, क्योंकि ये मीटर में था और समय यहाँ पे सेकंड में था, तो 19 दूनी 38, 20 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पे सही जवाब होगा और यही आपका क्या जाएगा? यहाँ पे आंसर जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है आपसे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि 18/5 से गुणा कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाएगा। 5 चौक 20 और 18 चौक कितना जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए आंसर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 39 सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 39। आप लोग हर सवाल को मेरे कराने से पहले ट्राई जरूर करें, फिर वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया है, 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी? तो देखो 132 और 110 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 242 आएगा, तो दूरी बटे चाल, चाल है 36, दूरी बटे चाल ही क्या होता है? समय। तो यहाँ पर 39 में पूछा गया समय निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। 36 है ना, हाँ, तो 5/18 से, ठीक है, 5/18
18 से 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 से भाग देंगे ना तो अपने पास आएगा 24.2 सेकेंड। ये अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 39 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो कुल दूरी कितनी होगी? ट्रेन द्वारा चली गई 1200। कितनी होगी? 1200। और समय, दूरी बटे समय ही क्या होता है? चाल। समय लगा 1 मिनट 12 सेकंड। अब हर कोई जानता है 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब होगा 72 सेकंड, तो नीचे आ गया 72। तो मीटर प्रति सेकंड। आंसर पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 का मैजिक यहाँ पे चलेगा। तो 18 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 पंज हो जाएगा 20, 20 से कटेगा 60 बार। कितनी बार कटेगा? 60 बार। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगी? चाल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस, लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो, जागते रहो, लाइफ की रेस में भागते रहो। और वैसे भी पुलिस वाले बनना तो भैया भागना तो पड़ेगा ही। शुरू में तो भागना ही पड़ेगा, बाद में पैसा, मोटा पैसा आएगा तो लालाओं की तरफ पेट निकल जाएगा, फिर अपने पेट को ही संभालते रहोगे आप लोग। देखो आगे चलते हैं इंस्पेक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं हम लोग 41वें नंबर के सवाल पर। 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति क्या है? भैया माड़ा सवाल है, बिल्कुल माड़ा। ठीक है, 175 और 35 कितना हो गया? यहाँ पे 180 और 210 हो जाएगा। तो 41वें में 210 बटे 12 सेकंड, तो दूरी बटे समय बराबर चाल आ जाएगी, विच इज़ स्पीड। सॉल्व कर लेंगे। किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तंग तो करना ही है ना उसको हमें। 18, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 21, 10 से 0 कट गया 21, 21 तिया 63, तो 21 तक कितना आएगा यहाँ पे? 63। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग 42। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी? तो 110 और 240 कितना हो गया? 350 बटे 60। तो 350 दूरी बटे 60 क्या है? चाल है। तो यही क्या होता है? अपना समय। और 5/18 से करना ही पड़ेगा, मुझे पता है इस बार, क्योंकि समय निकालना है। तो भाई यहाँ पे 6 तिया 18 हो जाएगा और 6 ढाई 60 हो जाएगा। 0 से 0 पेल देंगे, 5 सत्ते 35, 7 ऊपर आएगा और 3 ऊपर जाके गुणा कर देगा। 7 तिया कितना आएगा? 21 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर? 21 सेकंड सही जवाब होगा। उम्मीद है आप सभी को मैंने आज जितने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन चकाचक क्लियर हो गए होंगे और आप सभी ने लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा, मस्त रहा होगा। आज का एक्सपीरियंस भी आपका, वीडियो की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ गड़बड़ हो तो भी आप बता सकते हैं, आपके सजेशन हम हमेशा ही मानते चलेंगे। तो मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए आपसे विदाई चाहते हैं। ठीक है, बाय।